नमस्कार, मैं विषय ज्ञानार्थी टॉकपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं चक्रेश जैन जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप जैन समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने विषय को रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। तो चक्रेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है देश में, श्री सम्मेद शिखर जी का क्या विषय है ये, और आप उससे कितना परिचित हैं? आप लोग, मैं समझ पाऊं और लोग समझ पाएं उसको। जैन समाज का ये सबसे शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अच्छा, आप कितनी बार वहां गए हैं? मैं 4 बार वहाँ जा चुका हूँ। आप 4 बार गए, यानी भौगोलिक स्थिति से भी परिचित हैं, बहुत अच्छे परिस्थितियों से भी परिचित, बहुत अच्छे से है। वहाँ की आयो हवा, वातावरण, यानी वहाँ पहुँच के खुद आपको ये महसूस होगा कि हम किसी पवित्र स्थल की आओ हवा अंदर से ही महसूस होगा, जो पवित्रता का जो भाव और है। हम जैन लोगों के लिए तो वो प्राणों से प्यारी के साथ में, जैसे कहते हैं ना कि बचपन में हिंदुत्व जागृत करने के लिए बच्चों को 45 दिन बाद के जब पहली बार मंदिर ले जाया जाता है तो वहाँ पर नमोकार मंत्र और जैन सम्मेद शिखर जी के बारे में ही कान में कहा जाता है। उसके बाद वो जैन धर्म अंगीकार करता है। इतना अभी हाल ही में वहाँ कब जाना हुआ? मैं अभी 26 तारीख को वहाँ से वापस आया हूँ। 26 दिसंबर? अभी 26 दिसंबर। यानी कि आप पहले भी गए हैं, यानी कि पहले की परिस्थितियां भी आपको पता होंगी। जी जी जी। और अभी वर्तमान में जो चल रही वो भी आपको पूरी जानकारी होगी। जी जी, मैं अच्छे से जानकारी से भी आप परिचित, भौगोलिक स्थिति से भी परिचित हूँ। 27 किलोमीटर की चढ़ाई उतराई बोली है, और वैसे टोटल पहाड़ी जो है वो लगभग 51 किलोमीटर की। 51 बहुत बड़ा क्षेत्र। हाँ, काफी बड़ा क्षेत्र है। जो हमारी जो पहाड़ और मंदिर वगैरह बने हुए हैं वो 51 किलोमीटर की क्षेत्र। अभी की समस्या क्या है? अभी का मूल विषय क्या है? समस्या ये है कि उसको पर्यटक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, वो घोषणा कर दी गई है, और वहाँ के किसके द्वारा घोषणा कर दी गई है? गवर्नमेंट के द्वारा, ये झारखंड सरकार के द्वारा। और झारखंड सरकार ने दिल्ली सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा था, उस पर वन मंत्रालय द्वारा उसको पर्यटक क्षेत्र की स्वीकृति घोषित कर दिया गया है। आपको इस बात से आपत्ति है? सारे जैन समाज को आपत्ति? पूरे जैन समाज को आपत्ति है, और आपत्ति ही नहीं है, मतलब हमारे दिलों में इतनी वेदना है कि जैसे हम शब्दों में पीड़ा है क्यों हो गया, कि क्यों किया जा रहा है, जबकि जैन समाज खुद अपने आप में ईमानदारी से अपना व्यापार करते हुए गवर्नमेंट की काफी हेल्प करती है, जीएडी में, टैक्स में, सब में हेल्प करती है। उसके बावजूद व्यापारी वर्ग है, सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग है, तो हम लोग बल्कि ईमानदारी से टैक्स वगैरह देते हुए गवर्नमेंट की पूरी हेल्प करते हैं, और उसके बावजूद भी उस क्षेत्र को छेड़खानी करके क्या नीयत है गवर्नमेंट की, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्या उससे ही इनकम अर्जित होगी, जबकि उसके पास, गवर्नमेंट के पास इतने साधन होते हैं कि वो चाहे तो आसपास में जो तमाम पहाड़ियां और हैं या ओपन क्षेत्र है, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन तो है। हाँ, लेकिन इसी को क्यों चुन रहे हैं? हाँ, इसको क्यों चुन रही है, हमारी ये नहीं समझ में उसकी नीयत। ऐसा तो नहीं कि वो पहले से डेवलप्ड हो, तो नहीं, ऑलरेडी क्षेत्र भी डेवलप है और पहाड़ी भी। मैंने बताया ना कि बड़ी हरित क्रांति के साथ में वो है, तो उनको उससे हमारे सब साधु संतों की, आपको बताएं कि जैसे अभी भी बरसात के दिनों में हमारे साधु संत कम से कम भ्रमण करते हैं, दिगंबर रहते हैं, ऐसा 24 घंटे में एक बार आहार वगैरह लेते हैं, तो वो उस पहाड़ी को सबसे पवित्र होने की वजह से वहाँ पे 4 महीने पूरी साधना करते हैं। 4 महीने साधना, यानी कि लाखों तपस्वियों की तपस्थली रही। हाँ, और इस भीड़ भाड़ के जाने से, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिसोर्ट वगैरह बनने से, ये सब जो उसकी पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी। और उनको जिस टाइप से अंदर से भावनाओं से जिससे वो करते हैं, उन भावनाओं निश्चित रूप से, जब हम एक सामान्य गृहस्थ होने के बाद, सीधा आघात है। हाँ, हम सामान्य गृहस्थ होने के बाद वहाँ पर इस टाइप की वेदना को जो देख के आए हैं 25 तारीख को। अभी आपने क्या देखा? 25 तारीख को मैंने देखा कि ऐसा किया जा रहा है कि जैसे क्षेत्रीय जनता को प्रेरित करके, जैसे गवर्नमेंट ने मतलब प्लान चल रहा है, प्लान वे में, मतलब जिसको उनको संरक्षण देके कि तुम ऐसा करो, ये प्रयास किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। यानी आप समझिए, यात्रियों के जो वो सामान लेके जाने के लिए पैदल जाना पड़ रहा है, और उनको बैरिकेडिंग लगा के बच्चों को और स्कूल के बच्चों को ऐसे जैसे पिकनिक प्लेस पे जबरदस्ती उनको प्रेरित किया जा रहा है। ये मैंने महसूस, मतलब जो तीर्थ यात्री है वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो सामान के साथ बाहर से जाता है। दूसरे जो लोग हैं पिकनिक के रूप में वहाँ पिकनिक के लोग में
है ना। और जब है तीर्थ स्थल, जी जी, तीर्थ यात्री को पहुंचने में बाधा आ रही है, हाँ, उस भीड़ की वजह से जो पिकनिक जो मनाने पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मतलब और पिकनिक के लिए भी जैसे मतलब व्यवस्थित रूप से और उन्हें प्रेरित करके ऑर्गेनाइज्ड पिकनिक। हाँ, ऑर्गेनाइज पिकनिक, मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपनी इच्छा से 4 से 10 बच्चे जा रहे हों, पूरे के पूरे स्कूल की बसें जा रही हैं कि चलो वहां पे ही चलेंगे। इस टाइप का करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे बड़ी भावनाओं को और बहुत पूरी दुनिया से जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर, हाँ, अपनी व्यवस्थाएं करके। जी जी जी, अरे इतना है कि ये उसके लिए ये कहा है कि एक बार बंदे जो कोई ताकू नरक पशुगत नहीं हो। अगर जैनी होकर जिसने भी एक बार उस क्षेत्र की वंदना नहीं की है, तो वो अपने आप मरण समय पे ये महसूस करेगा कि मैं जैसे जैनी ही नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है और क्यों माना जाता है? वही है, संख्यात साल से वो है, स्थायी है ऐसा में। तो इस दृष्टि से वहाँ पे पूजन पाठ इतना हुआ है, जैसे कहते नहीं है इतने जैन तीर्थंकर वहाँ रहे, और वहाँ 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर, और तीर्थंकर तो 24 होते हैं, भगवान हमारे यहाँ अनंत होते हैं। तो उन अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की सिद्ध भूमि, जिन्हें मुख केवली कहते हैं हम लोग, तो वो मुख केवली भी वहां से असंख्यात मुख केवली वहां पे गए हैं। आप ये समझिए कि वहां जैसे पहुंचने के बाद ये इतना इन्होंने सिद्धियां प्राप्त होते थे कि उनकी हवा अगर आपके शरीर से टच हो जाए तो आपकी जो ऐसी बीमारियां, असाध्य बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाए। ऐसे तपस्वी वहां पे रहते हैं, और उनकी साधना में निश्चित रूप से विघ्न पड़ेगा, भयंकर विघ्न पड़ेगा। और इस दृष्टि से सरकार का एक तर्क हो सकता है कि अगर तीर्थ क्षेत्र को हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे तो वहां का विकास होगा, तो आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, आपत्ति तो उसकी जो अक्षुणता है, तो वो निश्चित पवित्रता है, वो उसमें विघ्न आ रहा है। इसकी वजह से हमें विकास वो है। अगर मतलब गवर्नमेंट को केवल आर्थिक दृष्टि से या उसकी दृष्टि से विकसित करना है, तो गवर्नमेंट के पास इतने साधन है कि वो आसपास की किसी, कहना ये है कि अगर आपको पैसे ही आपको राजस्व चाहिए, तो दूसरे ऑप्शन है, और दूसरे हमारे पवित्र क्षेत्र को न छिड़कानी न की जाए, ये सबसे बड़ी हमारी भावना है। दुनिया के लगभग सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण, और जैनों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण। जैसे लोगों के लिए मक्का मदीना हो सकता है, 4 धाम कहे जाते हैं, अजमेर शरीफ कहा जाता है, उससे भी जैनों के लिए आत्मा है। आप समझिए जैनों की, अगर समय मैंने बताया ना कि अगर वो मरण समय तक एक बार भी जैन तीर्थ नहीं गया है, तो वो अपने आप को जैनी नहीं कहलाता, महसूस कर सकता, गिल्टी फील करेगा कि मैं क्यों नहीं गया। हम लोग जब 10-20 साल की एज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और जब भी पहुंचते हैं तो ये महसूस करते हैं कि आज तक भगवान मैं आपके दरबार पे क्यों नहीं आ पाया। तो इस सरकार से, हाँ, देश की सरकार से, राज्य की सरकार से, क्या आपकी, मैं दिल्ली, चूंकि दिल्ली सरकार सबसे बड़ी होती है, तो मैं सबसे पहले तो उसी से गुजारिश करूंगा, और वहां तक पहुंचने के लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से भी ये करूँगा कि वो दिल्ली सरकार से और झारखंड सरकार से इस मामले में हमारी ओर से हमारी भावनाओं का दृष्टिगत रखते हुए, जैन धर्म समाज की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वो उनसे वार्ता करें, और इस जो उन्होंने नया कार्यक्रम किया है उसको वापस कराने का प्रयास करें, और हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है उसकी पवित्रता को बनाए रखें, ताकि हम लोगों को और हमारे साधु संतों को किसी भी प्रकार की विकृति का सामना न करना पड़े। ऐसी मेरी भावना है, और मैं सभी समाज के लोगों से भी आई समझ में हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए, और वाकई हम पे अगर वो महसूस करें सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, और इस कष्ट की दिक्कत के समय में वो हमारा साथ दें। आई समझ में जैन समाज कभी भी किसी से अनावश्यक हिंसा वगैरह में विश्वास नहीं करता है, अपनी तप और त्याग के बल पे ही अपना सब कार्य कराने का प्रयास करता है। तो मैं ये कोशिश, सबसे अपील है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हों, और अपनी हमें शक्ति और भावनाएं अपनी हमारे साथ जोड़कर चलें, ये मेरी भावना है। तो चक्रेश जी का भी हाल ही में मैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ऐसा अगर हमारे साथ में होता है, मैं सरकार को भी यही निवेदन कर रहा हूं कि वो हमारी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य। तो चक्रेश जी का भी हाल ही में जाना हुआ,
और पहले भी जाते रहे 4 बार, जैसे आपने बताया पहले 4 बार जा चुके हैं। अभी 25 जो दिसंबर है आप वहीं थे, 26 दिसंबर वहीं थे, तो पूर्वी परिस्थितियों से भी परिचित हैं और आज की परिस्थितियों से भी परिचित हैं। तो महत्वपूर्ण विषय, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और साथ आएंगे और जैन समाज के प्रमुख जो तीर्थ स्थल है उसको मूल रूप में रहने दिया जाए और उसकी पवित्रता के साथ किसी तरह का कोई छेड़खानी ना की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कुछ समय से तो सुन ही रहा था, देख रहा था व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, लेकिन चूंकि मैं प्रत्यक्ष अभी देखकर आया हूँ, भावनाओं को वाकई बहुत कष्ट हुआ है। मैं आघात मैं समझ पा रहा हूँ, आप बार बार उस बात को कह रहे हैं, बहुत आघात महसूस कर रहा हूँ। ऐसा ही तो कष्ट आपको ही नहीं, कष्ट हमें भी और कष्ट सबको होना चाहिए। नहीं, जितने भी लोग नहीं, कष्ट का जो विषय होता है वो जिसको आत्मीय ठेस लगती है और हमारे इस बात की जानकारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम जब अपनी बात रखते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, कष्ट आपको नहीं, कष्ट मुझे नहीं। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जिनको भी विषय पता चलेगा सबको कष्ट होगा। जी, क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थल को हम अपवित्र कैसे कर सकते हैं? जी, सिर्फ राजस्व के लिए बिल्कुल। हम लोग रात को 2-2 बजे उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, बिना कुछ खाए पिए चढ़ने का वो रहता है। अगर बच्चे छोटे हैं वो पानी भले ही ले लें, नंगे पैर चढ़ते हैं और दोपहर को 12-13 घंटे में पूरी वंदना कम से कम लगभग होती है। तब लौट के वहीं अपनी धर्मशाला में आकर ही भोजन वगैरह करते हैं, शुद्धता का ये सब ध्यान रखते हैं। तो हम गवर्नमेंट से फिर वही प्रयास करेंगे कि वो हमारे बात का ध्यान रखे, ताकि हमारे साधु संतों की वर्तमान में भी किसी भी प्रकार की तपस्या में विघ्न ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चक्रेश जी, आपने विषय को रखा। उम्मीद है लोग जागरूक होंगे और साथ आएंगे। धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर।